मित्रों, आज मैं जितेश केसरवानी अपने उन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 31वें जन्म दिवस की संध्या पर ये शुभकामना संदेश देता हूं कि आप हमारे भारतवर्ष के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह डटे रह करके जिस प्रकार से एक अभेद दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार से निर्मोही बन करके आप उन तमाम मिशन को अंजाम दे रहे हैं जिससे कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके। कोई कुछ भी कहे, परंतु ये सत्य है कि आज एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई और चेहरा किसी भी भारतीय को नहीं दिखता। आपके निर्णय में वो ताकत होती है कि आपके निर्णय को ही अंतिम और अटल निर्णय मान करके हर भारतीय उसी के अनुरूप अपने कार्य में लग जाता है। आपने न सिर्फ मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों में रुचि को उत्पन्न किया, अपितु मातृभाषा हिंदी बोलने वाले लोगों का भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें आपने इस देश के लिए ऐसी ऐसी की, इस तरह से किया जिसके लिए सोचना ही नामुमकिन है। नव भारत निर्माण के लिए आपने ना जाने कितनी नवीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो ना जाने कितनी पुरानी बूढ़ी हो चुकी जर्जर परियोजनाओं को बंद कर दिया। और जो लोग आपको राजा के पद पर बने रहने नहीं देना चाहते, या जो लोग राजा के पद पर नहीं देखना चाहते, आज उन सभी लोगों के लिए मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति राजा अपने बल पर नहीं बन सकता। जब तक कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, जब तक कि उस भगवान की या उस अल्लाह की या किसी भी भगवान को आप मानते हो, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, आपके योग में राजयोग नहीं होगा, आप राजा नहीं बन सकते हैं। फिर आज जब उसने आपको राजा बना करके भेजा, तो फिर आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ एक ही है कि शायद आपकी अपने धर्म के प्रति, उस ईश्वर के प्रति या उस अल्लाह के प्रति आस्था कम हो गई है कि वो जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है कि उसकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो इसलिए विश्वास बनाए रखें। और मैं आज अंत में केवल आपके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस धरती को न जाने कितने युग पुरुष प्राप्त हुए हैं, परंतु आप जैसे युग पुरुष कभी कभी इस धरती को प्राप्त होते हैं, जो कि न तो सिर्फ भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण करते हैं, बल्कि मातृभूमि के लिए जीते हैं और मातृभूमि के लिए मरते हैं। धन्य है हम भारतवासियों का भाग्य कि आप जैसे कर्मठ प्रधानमंत्री की छत्र छाया में, जो कि इस भयंकर कोरोना काल में, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, फिर भी इन 125 करोड़ देशवासियों के देश में, जो कि 50-60 देशों की जनसंख्या को मिला करके बनेगा छोटे छोटे, उसमें भी कोई भी गरीब भूख से नहीं मरने पाया। उसमें भी पिछले 1.5 साल से हर गरीब भारतवासी को अन्न लगातार मिल रहा है। आपके राज्य में सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है, नव भारत का निर्माण हो रहा है, सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, नव भारत का निर्माण हो रहा है, नव भारत का निर्माण हो रहा है। इस तिरंगे की शान में सब कुछ गंवा दूं मैं, इस तिरंगे की शान में सब कुछ लुटा दूं मैं। ये जान भी कुर्बान रे, ये जान भी कुर्बान रे, तिरंगा मेरी शान रे, तिरंगा मेरी पहचान रे, तिरंगा मेरा अभिमान रे, तिरंगा मेरी जान रे, ये जान भी कुर्बान रे, ये जान भी कुर्बान रे। जय हिंद, जय भारत।